हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग 60 डेज स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग जो सारे पॉइंटर्स जो सभी स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल होते हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद ग्रुप 1 के लिए अलग वीडियो है और ग्रुप 2 के लिए अलग वीडियो है। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसके ऊपर आप क्लिक करके आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप के लिए जा सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स। सबसे पहली चीज़, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हर एक रिवीजन काउंट होता है। देखो, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग 6-7 रिविजन्स करें, लेकिन हमारे पास उतना टाइम ज़रूर है कि 2 या मैक्स टू मैक्स 3 रिविजन्स हम उतने अच्छे से करें। उतने अगर थॉरोली करते हैं कि इट इक्वल्स टू 6 रिविजन्स, तो फिर बात बन सकती है। तो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि आप क्वालिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे ओवर क्वांटिटी। सिर्फ 6-7 बार रीड 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 करके कुछ नहीं होगा। अगर आप एक बार भी या 2 बार भी बहुत अच्छी तरीके से एकदम थॉरोली रिवाइज करते हैं तो यू विल बी एबल टू कवर एवरीथिंग। नेक्स्ट चीज़ है, सॉल्व एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी चैप्टर। हर एक चैप्टर जब आप रिवाइज करना खत्म कर लेते, खुद से पढ़ना खत्म कर लेते, एटलीस्ट एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन खुद से लिख लिख कर देखिए। अगर आपने अभी तक कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं दी है तो स्टडी एट योर फुल पोटेंशियल। देखो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इट वुड बी बेटर अगर हम हमारे पूरे पोटेंशियल पे पढ़ाई करना चालू कर दें। ऐसा नहीं कि दीदी हम कितने घंटे पढ़ाई करें, हम क्या पढ़ाई करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नो, जो आपको सही लगता है, जो आपको ऐसे लगता है कि हाँ आज मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना है, चाहे उसके लिए 10 घंटे भी क्यों ना लग जाए, आपको फुल पोटेंशियल में आपकी पढ़ाई करनी है। और चाहे अगर वो 4 घंटे में भी ख़त्म हो जाए तो भी चलेगा। जस्ट मेक श्योर कि आप आपके स्टडी टारगेट्स अच्छे से अचीव कर रहे हैं। डोंट स्टडी फ्रॉम 3 डिफरेंट बुक्स। अलग अलग बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी फैकल्टी की नोट्स है, जो आपने खुद से बनाई हुई नोट्स है, सिर्फ उस पर रिलाई कीजिए, दैट्स इट। वाइल रिवाइजिंग, हाईलाइट एंड मार्क IMPs टू गो थ्रू बिफोर एग्जाम। जो भी चीज़ें आपको ऐसी लग रही है कि ये तो मुझे एग्जाम के पहले पढ़ के ही जाना है, उसको हाईलाइट करके रखो, इंपॉर्टेंट ऐसा मार्क करके रखो, सो दैट जब आप एग्जाम के पहले रिवाइज करोगे तो उसको आपको वो आपसे स्किप नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दो स्टूडेंट्स जो कि ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई भी अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो उस केस में आपका क्या स्टडी स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, उस पर हम लोग बात करते हैं। और फिर हम बात करेंगे बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स की। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना बचा है? 2 मंथ्स बचे हैं, 60 डेज बचे हुए हैं। अगर मैं अप्रैल की बात करूँ तो पहले जो 7 डेज है उसमें आपको एक सब्जेक्ट कवर करना चाहिए। देखो, अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ये 7 डेज में जितना सिलेबस हो चुका है एक सब्जेक्ट का वो कीजिए, साथ ही जो दूसरा सब्जेक्ट है जिसका आधा सिलेबस हो चुका है वो कीजिए। यस, ओके। जो स्टूडेंट्स का हो चुका है आपको पूरा एक सब्जेक्ट 7 डेज में कवर करना है, अच्छे से गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है। अगर सपोज आपके पास 20 चैप्टर्स है, 20 थोड़े ज़्यादा हो गए, चलिए 12 चैप्टर्स है, तो 12 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए कि एक दिन में मुझे कितने चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे और उस हिसाब से आप हर एक दिन का प्लानिंग कीजिए और वो चैप्टर्स को कवर कीजिए। उसके बाद के जो 7 डेज है उसमें और एक सब्जेक्ट करना है आपको। जितना भी टाइम लगे अच्छे से थॉरो रिविजन करना है, उसमें क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा सा बोर भी हो जाता है और पूरे टाइम हमारी लिंक नहीं बनी रहती है, तो इसके साथ साथ आपको हर दिन एटलीस्ट 2 घंटे या 3 घंटे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी करना है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा ग्रुप है जो आप दे रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट जो 8 डेज आएंगे, 8 डेज में आपको ऐसा सब्जेक्ट करना है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स के लिए SBILL इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, कुछ स्टूडेंट्स के लिए CMSL इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो प्लान इट अकॉर्डिंगली। उसके बाद के जो 8 डेज है वहाँ पर आप और एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट करेंगे। ऐसे करके बहुत ही अच्छी तरीके से आपको चारों भी सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। यस, अच्छा, ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप यहाँ कर रहे थे वही आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी करना है, वहीं पे आपको यहाँ पे गो थ्रू भी करना है। यस, यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ पे पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमें अच्छे से कवर करना है। ऑल राइट, चलिए नाउ ये वाले महीने में यू हैव टू फोकस ऑन थोरो रीडिंग। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि यहाँ पे थोरोली रिवाइज करना ज़्यादा अनिवार्य है। उसके साथ साथ ही रीडिंग के साथ साथ ही हमें रिविजन करने हैं। 2-3 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से सॉल्व करने हैं अप्रैल वाले मंथ में।
गिव टाइम फॉर प्रैक्टिस एंड रीडिंग, जितना ज़्यादा आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं उस पर ही ज़्यादा फोकस कीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मे। तो मे के जो पहले 20 डेज आएंगे तब आप हर एक सब्जेक्ट के लिए 5 डेज अलॉट करेंगे, और वो 5 डेज में देखो हम लोगों ने इसके पहले 7 डेज अलॉट किए थे, अब हम थोड़ी कम दिन में पूरा सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे, तो अब हम लोग 5 डेज में हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। यस, और ऐसे कर करके चारों सब्जेक्ट्स जब आपके हो जाते हैं उसके बाद जो 10 डेज बचते हैं वहाँ आप लोग फाइनल रिविजन कर सकते हैं, जो कि एग्जाम के पहले का रिविजन होता है वो। अच्छा, इसमें आपको मई मंथ में कौन से चीज़ों पे फोकस करना है? इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पे, रिकॉलिंग पे। यहाँ पर रिकॉलिंग पे मैंने अंडरलाइन इसीलिए किया है क्योंकि मुझे चाहिए कि आपको रिकॉल होने चाहिए वो सारे कॉन्सेप्ट्स, और साथ ही आपने रिविजन करना है। यहाँ पर आप लोग जो ICSI के गाइडलाइन आंसर्स है वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैराथन पे फोकस कीजिए, फुल कोर्स टेस्ट लिख कर देखिए अगर आपके पास टाइम है तो, और इस तरीके से आपकी पढ़ाई मई के महीने में कीजिए। यस, ऑल राइट, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स जो कि बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर करने वाले हैं जून 2024 एग्जाम्स में। तो हमारे पास 2 मंथ्स बचे हैं, अप्रैल और मई। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रैल की। तो जो पहले के 15 डेज है उसमें हमें क्या क्या करना है? वी आर 15 डेज। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि एक ग्रुप के 2 सब्जेक्ट्स कर लीजिए, और साथ ही जो दूसरा ग्रुप है उसका एक सब्जेक्ट हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, से फॉर 2 to 3 आवर्स, जैसे भी आपका जमता है वैसे 2 से 3 घंटे के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दीदी क्या हम लोग हर दिन 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे? नहीं, आप 2 सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे आप पढ़ सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं कि 15 डेज में से जो फर्स्ट 7 डेज है तब एक सब्जेक्ट कीजिए, जो बाकी के 7 डेज है उसमें एक सब्जेक्ट कीजिए। और ये जो आपका ग्रुप 2 का सब्जेक्ट होगा, चलिए ग्रुप 2 अगर आप कर रहे हैं इसके साथ साथ तो टैक्स ही होगा वो सब्जेक्ट, तो उसका प्रैक्टिस हर दिन 2 घंटे करना है फॉर कमिंग 15 डेज। यस, तो ऐसे करके आप एक दिन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। समझ आई आपको बात? ओके, अब हम लोग बात करते हैं बाकी के 15 डेज के बारे में। तो यहाँ पर एक ग्रुप में से आप 2 सब्जेक्ट्स करेंगे और दूसरे ग्रुप में से फिर से एक सब्जेक्ट करेंगे। यस, तो यहाँ पर हमारे यहाँ 3 सब्जेक्ट्स हो गए, यहाँ 3 सब्जेक्ट्स हो गए, फिर भी एक सब्जेक्ट हमारा अभी बचा है। यस, तो वो हम लोग मई में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी करना है जैसा हमने बात की। अब मई में जो सेकेंड ग्रुप का एक सब्जेक्ट आपका बच गया होगा आप वो कवर करेंगे 5 डेज में। यहाँ पर आपके लिए टाइम कम होगा, तो जो इजी वाला सब्जेक्ट है वो आप मई के लिए रख सकते हैं, या फिर जो डिफ़िकल्ट आपको लगता है वो आप मई के लिए रख सकते हैं, सो दैट फ्रेश ही आपने पढ़ा होगा तो फ्रेश आपको याद रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो मई में आने वाले 10 डेज है वहाँ पर आपको रिविजन करना है पूरा का पूरा एक ग्रुप का, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ग्रुप के 2 सब्जेक्ट्स और दूसरे ग्रुप का एक सब्जेक्ट, ऐसा करके, या 2 सब्जेक्ट्स एज द केस में भी, ऐसा करके भी आप रिवाइज कर सकते हैं। या फिर पूरे के पूरे 10 दिन सिर्फ एक ही ग्रुप का रिवाइज कीजिए, फिर जो आने वाले 10 दिन है उसमें ग्रुप 2 का ही पूरा रिविजन कीजिए। अब यहाँ पर हर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपके पास 2.5 डेज या 2 डेज होंगे, और उसमें आपको वो पूरा सब्जेक्ट को कवर करना है। तो जो ऐसे सब्जेक्ट्स है जो इजीली हो जाते हैं उसको कम टाइम दीजिए, जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ज़्यादा टाइम लग सकता है उसको 3 डेज भी आप दे सकते हैं। यस, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। देखिए, पहले हम लोगों ने हर एक सब्जेक्ट को 7 डेज में रिवाइज किया था, लेकिन अब वही सब्जेक्ट आपको 2 डेज में रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम के पहले एक दिन में रिवाइज कर पाओगे। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं आने वाले 10 डेज़ की। तो तब आप ग्रुप 2 का रिविजन कर सकते हैं, अगेन 2 to 3 डेज फॉर एवरी सब्जेक्ट यू कैन गिव। और जो लास्ट के 5 डेज हमारे पास बच जाते हैं उसमें हम लोग फाइनल रिविजन करेंगे, जो अभी पेपर आने वाला है उसका, एंड दैट्स इट। अगर आप चाहो तो ये 5 डेज में पहले 3 डेज अलग और फिर 2 डेज कुछ अलग, ऐसे भी करके आप आपका रिवीजन प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग आप कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, भले ही आप 2 ही बार रिविजन्स कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आपको रिवाइज करना है जैसे आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। जब मई में आप रिविजन करते हैं तो फोकस कीजिए रिकॉल करने पे, जो भी आपने पढ़ लिया है वो कॉन्सेप्ट्स आपको याद आ रहे हैं या नहीं। मैराथन्स अटेंड कीजिए, साथ ही फुल
कोर्स का पेपर सॉल्व करके देखिए। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक चैप्टर से हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखें। तो आई वुड सजेस्ट कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, भले उसका तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट जो ICSI के गाइडलाइन आंसर्स है वो अच्छे से गो थ्रू कीजिए, सो दैट आपको कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है और कैसे लिखना है वो आ जाएगा। ऑल राइट एवरीवन, सो दैट्स अबाउट इट। अगर आपको ये वाली PDF चाहिए है तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर किया है उसके इमेजेस, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स change our game for June 2024 exams. Bye bye, take care, outro, see you.